नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं द सर्च इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं स्ट्रीट डांस एकेडमी में। यहाँ से रोहिणी कुमारी जी गोल्ड मेडल हासिल की है और हम जानेंगे कि यहाँ के सर के द्वारा किस तरह से क्लास करवाया जाता है कि इतने बड़े मेडल इस क्लास से बच्चे हासिल करके आते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह राजपूत है। मैं कोरियोग्राफर स्ट्रीट डांस एकेडमी, मैं सहरसा बिहार से हूँ। हमारे एकेडमी से फ़िलहाल हाल ही में दो बच्चियों ने गोल्ड मेडलिस्ट हुई है नेशनल डांस चैम्पियनशिप जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। रोहिणी सिंह जो कि डांस स्टाइल था बॉलीवुड, वैभवी मिश्रा जो कि डांस स्टाइल था हिप हॉप। दोनों का एज कैटेगरी भी अलग अलग था। दोनों इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो चुकी है। हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों को इंटरनेशनल में भी जिताने का। दोनों बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आगे बढ़ी है। बहुत मेहनत करती है, दोनों बहुत ही मेहनती हैं और हमारे सारे बच्चे मेहनती हैं, लेकिन जो एलिजिबल है उसी को आगे ले जाएंगे ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बच्चे आते हैं तो इसमें आप वहाँ तक पहुँचाने में आपका क्या क्या योगदान रहता है? आप रजिस्ट्रेशन भी आप ही करवाते हैं या फिर वो बच्चे खुद से कहीं जाके करवाते हैं? ये सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, मैं बता दूं कि ये बिहार डांस एसोसिएशन जो कि जिसके संस्थापक डायरेक्टर सन्नी इडवर्ड सर हैं, जो उन्हीं से हम लोग लिंक है। बिहार डांस एसोसिएशन से हमारा क्लास रजिस्टर है और पहले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन होता है, उसके बाद स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट से चूज होके स्टेट में जो भी फाइनलिस्ट होते हैं हर एक एज कैटेगरी का, जो भी मेडलिस्ट होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, वो जाते हैं नेशनल में। जो भी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं हर एक स्टेट से आके वो इंटरनेशनल में जाते हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट। बस अभी तक में आपके पास से कितने बच्चे जा चुके हैं नेशनल, इंटरनेशनल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? फ़िलहाल तो इसी बार प्रयास किए थे हम लोग इसमें और इस बार सफलता भी मिली और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन में हमारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और जीते भी हैं। और जैसे कि और कंपटीशन के अलावा भी हम लोग शोकेस भी करवाते हैं, जैसे कि बिहार दिवस हो गया, कोसी महोत्सव हो गया, ये सब में भी हम लोग को मिलता है करने के लिए। तो आप बच्चे को जो ट्रेनिंग देते हैं तो कितना घंटा का डेली आपका क्लास होता है? आप ट्रेनिंग क्लास डांस का क्लास तो बैच चलता है 1 घंटे का, ठीक है। लेकिन जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं जो कि जिसको डांस से ही आगे बढ़ना है, उनके लिए स्पेशल क्लास होता है 3-4 घंटे का। वीकली क्लास होता है, फिर मंथली क्लास होता है उन लोग के लिए अलग अलग। आपका क्लास फ़ी क्या है बच्चे का? क्लास फ़ी बहुत ही कम है, 600 से 1000 रुपये के अंदर ही है, ठीक है। हर एक का अलग अलग मतलब चार्ज है। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कि दयनीय स्थिति है जिससे पैसा नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसको इच्छुक है डांस करने में, इसीलिए उसको सिखाया जाता है। यानी कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, जो जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके यहाँ क्लास करवाया जाता है। ये काम आपका बहुत सराहनीय काम है सर। जी, जो बच्चे अब हम जैसे मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, मुझे भी बचपन में ऐसे डांस सीखने नहीं मिलता था, ठीक है। तो मैं बहुत मेहनत करके डांस सीखा हूँ और मुझे पता है जिन बच्चे के पास पैसे नहीं रहते हैं उनको आगे बढ़ने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप कहाँ से सीखे थे? हम तो दिल्ली से सीखे हैं और फिर बहुत सारे सर हैं मतलब जिनसे हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं। आपका डांस क्वालिफ़िकेशन का क्या डिग्री है? डांस का क्वालिफ़िकेशन हम हिप हॉप से डिप्लोमा किए हुए हैं बिग डांस सेंटर से, और फिर ऑनलाइन क्लास भी करते थे पहले। और फिर बहुत सारे सर हैं जैसे धर्मेश सर हो गए, शीतल मैम हो गई, इसके बाद राघव जुअल सर हो गए, डिट्टो मैम हो गई, मोक्सदा मैम हो गई, और इन लोगों से ट्रेनिंग लिए हूँ। आगे क्या प्लान है कि इस क्लास को आगे और कितना बढ़ाना है, क्या करना है? डांस तक ही सीमित रखना है कि डांस के अलावा भी कुछ इसमें ऐड करना है? यहाँ पे योगा क्लास भी कुछ दिन में हम फ्रेंचाइजी डालेंगे महर्षि पतंजलि योगा शिविर का, और हम योगा से थेरेपी भी किए हुए हैं, तो 1-2 मंथ में शुरू हो जाएगा। और फिर हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम अपना एकेडमी को और इम्प्रूव करें और विस्तार रूप से और 1-2 जगह और डालें। और क्योंकि जब रनिंग हो रहा है तो और अच्छे से और हमारा एक और उद्देश्य है कि हम अपने शहर में एक फ़िज़िकल एकेडमी डालें जिसमें कि बच्चे को हर एक एक्टिविटीज़ कराया जाए, डांस, सिंगिंग, योगा, कराटा क्लास वगैरह। यहाँ जैसे आप ये क्लास चला रहे हैं तो कोई भी संस्था को चलाने के लिए उसके अगल बगल का पब्लिक का समर्थन होना, सपोर्ट होना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ का पब्लिक जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं आपके क्लास में या आपके साथ? देखिए, पहले बात तो पब्लिक अगर आप पब्लिक को
कुछ अगर रिजल्ट देते हैं तो पब्लिक भी आपसे खुश होती है, ठीक है। अगल बगल के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सब फैमिलियर हैं, सब अच्छे हैं, सब क्लास 3 साल से चला रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी लिमिट तक ही रखते हैं, सब कुछ साउंड भी लिमिट रखते हैं। और जितने भी अंकल हैं बगल के, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते, बोलते हैं यहाँ कुछ नया खुला है तो सपोर्ट तो करते हैं। और अगर हम अच्छे हैं तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। अपना नज़रिया अच्छा है तो दुनिया आपको अच्छे निगाहों से ही देखेंगे। तो आप देख रहे थे जिस एकेडमी से रोहिणी कुमारी जी ने गोल्ड मेडल हासिल की है, और इनके साथ साथ और भी कुछ बच्चे पहले भी हासिल कर चुके हैं। तो इन क्लास के बारे में आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें।